आज अमन साहू के पैतृक गांव मतवे में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हमारी सहयोगी उपस्थित होकर उनके परिजनों से उनका एनकाउंटर के विषय में उनकी राय जानने की कोशिश की। बताते चले कि उनका एनकाउंटर विगत 2 दिन पहले पलामू के रामगढ़ में किया गया था। नमस्कार, जोहार। अभी-अभी हम लोग अमन साहू के पैतृक गाँव मतवे में उपस्थित हैं, जहाँ पे विगत 2 दिन पहले अमन साहू का पुलिस के मुठभेड़ में एनकाउंटर हुआ, ये पुलिस का कहना है। तो हम यहाँ पे कुछ ग्रामीण उपस्थित हैं, उनसे बात करते हैं कि इस एनकाउंटर के पीछे क्या सच्चाई है। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सुनील कुमार है। मेरा गांव मेडंडा है। और इस आज यहाँ पे जो अमन साहू जी का जो इनकाउंटर हुआ है, उसी में हम लोग उनका दाह संस्कार के लिए आए हुए हैं। तो आपको ये बात कैसे पता चला कि अमन साहू जो है आपराधिक गिरोह से संबंध रखता है? इसका जानकारी आपको कैसे लगा? ये तो शुरू से ही सोशल मीडिया या अखबारों के माध्यम से ही ये बात पता चला। हम लोग तो ऐसे पर्सनली इस बात का हम, चूँकि हम लोग के क्षेत्र में अभी तक इनका कुछ भी ऐसा कुछ नहीं था, इस चलते हम लोग जो भी इनके बारे इनका आपराधिक जो भी मामला है, उसका जानकारी हम लोग हमेशा अखबारों या सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है। तो इनका एनकाउंटर का भी पता उन्हीं से चला होगा? जी, जी, जी। इनका एनकाउंटर का भी जो पता है, वो हम लोग को सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से ही पता चला। जैसा कि बोला जाता है कि भारत का जो संविधान है, पूरा दुनिया में नंबर 1 स्थान पे आता है। उसमें इस तरह का घटना पुलिस के द्वारा न्यायालय को चुनौती देने का कार्य है। इस एनकाउंटर को आप किस तरीक़ा से देखते हैं? देखिए, एनकाउंटर कभी भी किसी मसले का हल नहीं हो सकता है। और जैसा आपने भी बताया और हमें भी लगता है कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है, वो बहुत अच्छा है। और इस व्यवस्था में इस तरह से अगर पुलिस एनकाउंटर करने लगे, तो ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है। अगर यही सज़ा अमन साहू को कोर्ट के द्वारा निर्धारित की जाती, कोर्ट के द्वारा दी जाती, तो ये सभी के में एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन इस तरह से अगर पुलिस एनकाउंटर पे उतर आई, मुझे लगता है कि एनकाउंटर किसी भी मसले का हल नहीं है। यहाँ पे जिस तरह का भीड़ देखा जा रहा है, तो लगता है कि अमन साहू आपराधिक छवि का नहीं था। तो क्या ये अमन साहू की वजह से भीड़ इकट्ठा हुआ या उनके परिवार की वजह से? देखिए, ये तो उनके परिवार की वजह से है, क्योंकि अमन साहू ज़्यादा इस क्षेत्र में रहे नहीं, तो उन्हें लोग यहाँ पे उतना पहचानते नहीं हैं। लेकिन उनका परिवार का जो सामाजिक रूप से जो समाज में हम हर काम में जो अपना एक जगह रहता है, वो हमेशा हर काम में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और समाज में अगर कहीं पर भी एक तो हम लोग भारतीय समाज में ऐसा है ही कि अगर किसी के यहाँ कोई मौत होती है, तो उसके यहाँ तो लोग आते ही हैं, लोग इस तरह से हैं। मतलब अगर आप ये पूछना चाहते हैं, तो ये जो भीड़ है, चूँकि अमन साहू यहाँ पे ज़्यादा रहे नहीं हैं, इस चलते उनसे लोग, यहाँ के लोग ज़्यादा परिचित नहीं हैं। लेकिन ये भीड़ जो आप देख रहे हैं, ये उनके परिवार की वजह से है। तो उनका परिवार का अभी आर्थिक स्थिति किस तरीक़ा से है? देखिए, ये तो चूँकि हम लोग उतना नज़दीक नहीं हैं उनके परिवार से। हाँ, जानते हैं, लेकिन उनके पिताजी और उनके जो भाई लोग हैं, तो सबका अच्छा व्यवहार है, स्वभाव है। उनके पिताजी एक दुकान चलाते हैं और यही उनका जीवन यापन का ज़रिया है। उनका कितने भाई हैं? उनका 2 भाई हैं। और भाई का क्या कार्य है? एक तो उनका जो एक भाई है, बड़ा भाई, वो तो इंजीनियर है कहीं पर। और एक भाई जो है आकाश, वो तो शायद वो भी पुलिस हिरासत में ही है। अच्छा, तो इसमें क्या सरकार का कोई मंशा लग रहा है इस एनकाउंटर के पीछे? देखिए, सरकार का मंशा का बात ये है कि अगर सरकार चाहती है कि अगर इस तरह का घटना दोबारा ना हो, तो जो सबसे पहली बात तो ये है कि जो आज के युवा इस तरह से अगर जो पुलिस बताती है कि अब अमन साहू अपराध में लिप्त थे, तो अगर आज का युवा अगर इस तरह से अपराध में लिप्त हो रहा है, तो उन्हें किस माध्यम से सुधारा जा सके, ये सरकार को देखना चाहिए। ये भी बात है कि अमन साहू शुरू से पढ़ाई-लिखाई में बहुत तेज़ तर्रार छात्र रह चुके हैं। और अगर जो ऐसा युवा जो समाज में बहुत तरह का बदलाव ला सकता था, अगर ऐसा युवा आज के समय में अगर अपराध की ओर जा रहा है, तो इसमें सरकार को निश्चित रूप से ये सोचना चाहिए कि आखिर मतलब समाज की ऐसा कौन-सा व्यवस्था है जो खराब हो रही है, जिसे सरकार सुधार सकती है। तो जैसा कि पुलिस का बयान आया कि अमन साहू उनका राइफ़ल को छीन के भाग रहे थे, इसमें कहाँ तक आपको सच्चाई लग रहा है? जैसा कि मीडिया में आया खबर कि वो हथकड़ी में और रस्सी से जकड़ित थे, उसमें भागने का संभावना आपको कहाँ तक लग रहा है?
ये तो जैसा आपने बताया, आप खुद ही सोच करके देखिए कि जब एक आदमी को इतना फ़ोर्स के साथ, इतना सुरक्षा व्यवस्था के साथ जब वो चल रहे हैं, तो वो किस प्रकार से किसी का हथियार, जब उनका हाथ बंधा हुआ है, उनके पीछे इतना सिक्योरिटी है, तो हाथ बंधा हुआ, हथकड़ी लगा हुआ व्यक्ति क्या हथियार छीन करके भाग सकता है? निश्चित तौर पे ये एक जाँच की विषय है। सरकार को इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अगर इस तरह से एनकाउंटर का अगर प्रचलन चल पड़ा तो फिर समाज किस दिशा में जाएगा? सरकार के द्वारा बयान दिया गया और विपक्ष के द्वारा बयान दिया गया कि झारखंड में अब योगी राज का मॉडल चलेगा। इसमें आप किस नज़रिया से देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, बात योगी राज या हेमंत राज की नहीं है, बात सिर्फ़ कानून का राज होना चाहिए। और कानून के राज में ये है कि अगर हम लोगों ने जो अभी तक जो कानून के बारे में जाना है कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसके लिए एक हमारा न्यायिक व्यवस्था है। न्यायिक व्यवस्था के तहत अपराधी को पकड़ कर के कचहरी में लाया जाता है, कोर्ट में लाया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर अपराध साबित होती है, अपराध साबित होने के बाद कोर्ट उसका सज़ा निर्धारित करता है। ये एक हमारे यहाँ का जो न्यायिक व्यवस्था है, जो हमारे संविधान में दंड विधान है, उसके हिसाब से ये होता है। अगर इस तरह से पुलिस पकड़ के अगर अपराधी हो या कोई सामान्य व्यक्ति हो, उसे अगर इस तरह से गोली मारने लगे, तो फिर संविधान और दंड विधान का क्या मतलब बन जा रहता है? यानी आपका साफ-साफ कहना है कि पुलिस इस संविधान और न्यायपालिका को चुनौती दे रहा है। मेरा ये कहना है कि इसमें एक उच्च स्तरीय गहन जाँच होनी चाहिए, ताकि इस मामले का जो सच्चाई है, वो जनता के सामने आ सके। अच्छा, जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनका जो एनकाउंटर हुआ है, वो कोई सरकार का पीछे छुपा हुआ मंशा हो सकता है। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अजय कुमार है, निवासी? चक में। आपको पहले से पता था कि अमन साहू ये आपराधिक गतिविधि में संलिप्त था? हम लोग मीडिया के माध्यम से सुनते थे, लेकिन ये भी साथ सुनते थे कि विगत 5 वर्षों से वो जेल के अंदर है। और हमको ये नहीं समझ में आता है कि जो बार-बार मीडिया के माध्यम से बात आती थी कि अमन साहू के इशारे पर वहाँ ऐसा हो गया, वहाँ मर्डर हो गया, वहाँ लेवी लिया गया या रंगदारी लिया गया, तो बंद कमरा से जिसके ऊपर एनआईए, एटीएस, एसटीएफ सारे लोग लगे हुए हैं, वो कैसे इशारा करता था? इसका सीधी-सी मतलब है कि प्रशासन का कहीं न कहीं यहाँ पर या तो चूक है कहिए या फिर वो मिलीभगत कहिए। जानबूझकर अमन साहू को इस दलदल में धकेला गया है। जैसा कि एटीएस का डीएसपी जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के भी नाम से जाना जाता है, प्रमोद कुमार सिंह उर्फ पीके सिंह, उनका अमन कुमार साहू के साथ होना, क्या आपको अंदेशा था उनका एनकाउंटर होने वाला है? देखिए, इस विषय पर उतना अंदरूनी हम लोग नहीं जानते, लेकिन प्रथम दृष्टया जो देख रहे हैं हम लोग मीडिया के माध्यम से कि रास्ते में हथियार छीन के भाग रहा था, तो भैया स्कॉर्पियो में 4 लोग बैठे हुए हैं, बीच में उसको बैठाए हुए हैं, हथकड़ी पहना के कैसे हथियार छीन लिए? तो बोला गया उनके गुर्गों के द्वारा बम फेंका गया गाड़ी पे पुलिस का और हथियार छीन के भाग रहा था। मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को पता चलता है कि कोई कहता है कि एक्सीडेंट हुआ, कोई कहता है बम फेंका गया। कौन सच्चाई है? तो इसमें क्या आपको लग रहा है कि पुलिस के द्वारा न्यायालय को चुनौती दिया जा रहा है इस तरह का एनकाउंटर करके? अब न्यायालय को चुनौती दिया जा रहा है या हम लोग जैसे अमन साहू के माँ-बाप को चुनौती दिया जा रहा है कि आपका बेटा को हम सरेआम गोली मार दिए? ये तो प्रशासन बताएगी। प्रशासन का तो कहना है साफ-साफ कि इन भागा जा रहा था इसलिए हम जवाबी कार्रवाई मुठभेड़ हुआ उसमें गोली मारा गया। इस बात में इतना सच्चाई है तो सीबीआई जाँच कराए। हम अन्य मांग करते हैं सीबीआई जाँच का। जैसा कि देख रहे हैं इनके द्वारा साफ-साफ कहा जा रहा है कि ये मानवाधिकार का उल्लंघन है और सीबीआई की जाँच किया जाए। अगर सीबीआई की जाँच होती है तो इस बात का तह तक पता चलेगा क्या अमन साहू का एनकाउंटर फेक था या सच्चाई में मुठभेड़ हुआ पुलिस के द्वारा। आप अपना परिचय दीजिएगा। अशोक कुमार कहाँ के निवासी? चक में। आप इस एनकाउंटर को किस तरीक़ा से देख रहे हैं? इनकाउंटर तो जैसा लग रहा है कि रायपुर से जो जो कस्टडी में लाया जा रहा था, पुलिस का कस्टडी में लाया जा रहा था, तो चूँकि इसका जो बैकग्राउंड रहा है, तो सारा पेपर मीडिया के माध्यम से सभी लोग जानते हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या मंशा से, किस मंशा से उसको जो है कि इनकाउंटर किया, ये तो हमको लगता है फर्जी इनकाउंटर है। बिल्कुल फर्जी इनकाउंटर है और कहीं न कहीं अमन साहू जो है, अपना जो गैंग है, जेल से कैसे संचालित कर रहा था। सबसे बड़ा इसमें तो सरकार का खोट हो सकता है या मिलीभगत है प्रशासन का? जेल से अगर संचालित हो रहा है, तो इसमें प्रशासन का ही ना तो कमी है। जेल से अगर आपको अगर देखिए कोई भी अपराधी
उसको सज़ा मिलता है, जेल में जाता है। जेल जेल में जाने के मतलब है कि जेल में जाके वो अपना सज़ा सज़ा अपना जो जो भी उसको न्यायालय प्रावधान करती है, अपना वो होता है वहाँ पे। तो जेल के अंदर से सारा कारोबार चल रहा है। ये हम लोग पेपर मीडिया के माध्यम से ही जानते हैं। और पेपर मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से ही जाने कि उसका इनकाउंटर हुआ है। और जिस हालत में इनकाउंटर हुआ है, ये तो ठीक है कि वो जिस रास्ते का था, अगर कहीं मुठभेड़ में मारा जाता, कहीं फरारी में रहता तो अलग बात था। लेकिन कस्टडी में अगर इनकाउंटर हो रहा था, ये तो संदेहास्पद है। ठीक है ना? जो भी इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है या जो भी है, पुलिस का इसमें मिलीभगत है और इसका उजागर होना चाहिए। उसको अगर न्यायालय सज़ा देती या और कोई सज़ा देता और कोई माध्यम से सज़ा मिलता, वो अलग बात था। या कहीं उस तरह का कांड करते हुए कहीं उसमें गोलीबारी होता, मर जाता, वो अलग बात था। लेकिन आस-पास के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हम तो नहीं लगता है कि आस-पास में कहीं अमन साहब का जो है कि कोई वैसा कारनामा रहा है कि गाँव के लोग क्षुब्ध रहे हैं। ये गाँव के लोग उसको जो है कि अलग नज़रिया से देखेंगे। बल्कि जो है कि जो भी हमको लगता है कि बड़े-बड़े लोग ही इससे परेशान थे। क्यों परेशान थे? बड़ा-बड़ा लोग को संरक्षण मिला हुआ है। संरक्षण तो मिलता है बड़ा-बड़ा लोग को। तो ये एक जो है कि हमको लगता है कि पॉलिटिकल मर्डर भी है। ये जो मर्डर है ना, विधानसभा में क्वेश्चन चल रहा था। आप लोग सब मीडिया दिखा रहे थे कि विधानसभा में क्वेश्चन चल रहा है। तो भाई किसी न किसी को हटाना है। तो क्या अमन साहू के जाने से जो अपराध की दुनिया है, वो खत्म हो जाएगा? प्रशासन को ये पुख्ता करना चाहिए कि आम आदमी जो है कि अभी सुरक्षित नहीं है। आम आदमी सुरक्षित नहीं है और लोग सुरक्षित नहीं है। इस सरकार में तो ये हाल है कि अभी आदमी को जो है कि त्राहिमाम है। बालू का है, कोयला का है, पूरा माफिया माफिया राज चल रहा है। इसलिए हम चंपई सोरेन जी को जो है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो इस क्वेश्चन को बोले कि नहीं इसका जांच होना चाहिए। वो तो कस्टडी में आ रहा था, तो फिर कैसे ये सब हुआ? कस्टडी में कोई वो लूट के भाग जाएगा? तो चंपई सोरेन का कहना था कि अगर अमन साहू का इनकाउंटर नहीं होता तो काफ़ी सारा राज से पर्दा उठता। हो सकता है, इसमें बड़े-बड़े लोग जो है कि शामिल हो सकते हैं इसमें। बड़े-बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। अपराध का दुनिया में अगर कोई जाता है, कोई मुजरिम अगर बड़ा अपराधी बनता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर दोषवार कोई है तो प्रशासन है। तो प्रशासन ही सारा चीज़ बढ़ावा देता है। आज हर थाना लुटेरा हो गया है। हर थाना लुटेरा है। बालू के लिए चला आम आदमी जो है कि अभी ना घर बना पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। ठीक है? हर तरह का जो है कि झारखंड जो बना है ना, झारखंड केवल लूट-पाट के लिए ही जो है कि स्टेट बना है। यहाँ पढ़ा-लिखा इंसान जब से 2000 से झारखंड बना है, कितने ऐसे ब्रिलियंट स्टूडेंट, चाहे वो हम तो स्पोर्ट्स जगत से हैं, हम इस बात का ही करते हैं, बीपीएड, एमपीएड, एनआईएस वगैरह किए हुए हैं, लेकिन रोजगार कहाँ मिला? रोजगार के लिए ये लोग क्या कर रहा है? नीति के लिए क्या कर रहा है? स्थानीय नीति के लिए क्या कर रहा है? बाहर का लोग आके दबंगई करता है। ये हम तो क्लियर बोलते हैं कि स्थानीय नीति आज तक नहीं बना सका, चाहे कोई भी सत्ता में आया हो। तो सत्ता की बात है। सत्ता के लोग अभी जब एक एक इनकाउंटर हुआ था, सत्ता के लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। हम भी मानते हैं कि गलत रास्ते में था अमन साहू, गलत रास्ता में अमन साहू था, उसका इनकाउंटर हुआ, लेकिन संदेहास्पद स्थिति में उसका इनकाउंटर हुआ है, कस्टडी में आ रहा है। ये तो फर्जी इनकाउंटर है। कोई बोले इसको योगी राज, चाहे कोई बोले हेमंत सोरेन का राज। मीडिया तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन झारखंड जो है ना, झारखंड की जो स्थिति परिस्थिति है, यहाँ शिक्षित लोग का कोई जगह नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी लोग हैं ना, उसका कोई जगह नहीं है। आज उदाहरण देख लीजिए ना, बिहार से पहले तो बिहार को बदनाम करता था। पहले बिहार को बदनाम करता था, अभी पेपर लीक हो रहा है, सीजीएल का मामला आ गया। पिछड़ी जाति से जो बिलोंग करता है उसका कोई, पहले था 27% रिजर्वेशन, अभी करके जो है कि 14% कर दिया है। वो भी रांची जिला में 100 को सीट निकलेगा तो 8 को उसमें ओबीसी का आएगा। 54% लोग जो है कि 54% ओबीसी का लोग जो है कि मुंह ताकते रहेगा। तो हम तो आप लोग के माध्यम से ये बोलते हैं कि जो भी सत्तारूढ़ दल है या विपक्ष का लोग है, झारखंड के हित के लिए ये करे। हम लोग भी आम जनता है, हम लोग भी समाज सेवी हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग समाज सेवी हैं, समाज के स्तर को हम लोग पहचान रहे, देख रहे हैं। ठीक है, हम टीचर भी रह चुके हैं, टीचर का भी कार्य करते हैं।
और तत्कालीन जो एक बीएड कॉलेज में हम लेक्चरर हैं। तो सरकार कोई भी चीज़ को वो धूल ढकने से उसको जो है कि कुछ बर्दाश्त हो जाता है, उसके बाद उस पर नीपा-पोती करने से कुछ नहीं होता है। जो 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 जैसा करेगा उसका हश्र तो होना ही है। हम लोग भी मानते हैं इस चीज़ को। लेकिन ये आम आदमी के लिए अमन साहू आम आदमी के लिए कहीं को कोई उसके लिए कोई आपत्ति नहीं था। अमन साहू किसी कोई तो देखा भी नहीं होगा कि अमन साहू कहाँ से कारोबार चला रहा है, क्या कर रहा है। हम लोग देखे भी नहीं है विशेष रूप से। तो इस इनकाउंटर के विषय में आप न्यायालय से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए न्यायालय न्यायालय और पुलिस और प्रशासन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जाँच का विषय है, बिल्कुल जाँच का विषय है। मान लीजिए कि आज आज तो कोई भी व्यक्ति अगर अपराध किया जेल में चला जा गया, जेल से कहीं शिफ्ट कर रहा है उसको कहीं भी गोली मार देगा। पुलिस मार दिया बता दिया कि ये हो गया, ठीक है? ये जाँच का विषय है, ठीक ना? प्रशासन से बढ़कर अभी कोई गुंडा नहीं है, हम तो क्लियर जानते हैं। प्रशासन से बढ़कर कोई गुंडा नहीं है अभी के डेट में। पढ़ा-लिखा इंसान को जो है कि दर-दर भटकने के लिए मजबूर कर रहा है कौन? सत्तारूढ़ दल जो है, पहले भी जो सत्ता में रहा है, चाहे वो अर्जुन मुंडा का सरकार रहा हो, चाहे कोई भी सरकार रहा हो, सरकार फेल्योर है, बिल्कुल सरकार फेल्योर है और एक नए आगाज का ज़रूरत है झारखंड में और हम लोग बुद्धिजीवी हैं, समाजसेवी हैं, आने वाला समय नए आगाज की ज़रूरत होगी झारखंड में। ये मतलब आपके चैनल से बोल रहे हैं, लेकिन ये होना ही है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि यहाँ के तमाम उनके परिजनों और ग्रामीणों का मांग है कि एनकाउंटर फेक है और इनके विषय में एक सीबीआई जांच होना चाहिए। जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा और उनके परिवारजनों के द्वारा बताया गया कि अमन साहू भले ही अपराध की गतिविधियों में संलिप्त था, लेकिन उनका परिवार का एक भी सदस्य इन सब गतिविधियों से काफ़ी दूर था। जहाँ तक कि उनका एक भाई अभी विदेश में इंजीनियर के पद पे है, उनका पिताजी घर के गांव में ही दुकान चलाते हैं और यहाँ पे ये भीड़ बता रहा कि उनका पारिवारिक जो सामाजिक जो है तना मना वो काफ़ी अच्छा सौहार्दपूर्ण रहा है, जिसके चलते ये भीड़ आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। कैमरामैन प्रकाश कुमार साहू के साथ ऑब्जेक्शन न्यूज रांची।